जो 12 का पहला सूर्यवंशी ग्रुप है 12 का। हाँ जी। इसमें 4 स्थापनाकारी और 4 पालनाकारी है। हाँ जी। तो वो कौन से धर्म से है? अच्छा, विनाशकारी कौन से धर्म से हैं सो बता दो। इस्लाम और क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म, ये 3 मुख्य धर्म हैं जो गिरती कला में ले जाते हैं, विनाशकारी हैं। फिर क्या पूछते? स्थापनाकारी और पालना। जो 4 हैं सूर्यवंशियों में, 4 चंद्रवंशी, 4 सूर्यवंशी, माना राधा का ग्रुप जो चंद्रवंश से आता है वो है स्थापनाकारी, और कृष्ण का जो ग्रुप रुद्रमाला से आता है, रौद्र रूप धारण करता है, वो है सारी आसुरी दुनिया का विनाशकारी। और बाबा, एक माता का प्रश्न है कि शूटिंग पीरियड के आगे में गीता माता और है शूटिंग पीरियड में आगे में गीता माता और प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा का प्रत्यक्षकार की जन्म होगा। नहीं, तो वो लौकिक में भी गीता माता झूठी गीता माता है या सच्ची गीता माता भी है? अगर झूठी गीता माता कहें तो सतयुग में उसी से जन्म होना चाहिए। शूटिंग पीरियड में जिसके द्वारा शूटिंग होगी सतयुग में उसी से जन्म होगा। इस युग में वो बने हैं? सच्ची गीता माता उनकी लौकिक माता पिता। हाँ, तो फिर यहाँ निमित्त कौन बनेगा ज्ञान में जन्म देने का? सच्ची गीता। हाँ। ये ओम राधे उस समय आदि में ज्ञान में नहीं थी। हाँ जी। वो लौकिक माता है? वो लौकिक माता पिता सत्युग में उनके किस आधार पर बने? कौन? प्रजापिता और सच्ची गीता। सरस्वती के? हाँ, सत्युग में। ओम राधे सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की रचना है। इस आधार पर सत्युग में लौकिक माता पिता बने बाबा, प्रजापिता हैं? प्रजापिता और सच्ची गीता माता। हाँ, इस आधार पर उनको सत्युग में जन्म देने वाले लौकिक माता पिता। समझाने के आधार पर। जब शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने तब तक वो सिर्फ सुनते रहे या समझा भी है? सुनते रहे लेकिन समझते कब हैं? जब वही छोटी माता लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो ब्रह्मा की सोल को समझाती है, तब ब्रह्मा की सोल समझती है, तो वो माँ बनती है कृष्ण की। और बाबा जी जो बाबा, जब सीता राम वनवास में गए और वो सीता भी साथ में गई है? सीता भी राम के साथ सीता भी गई। हाँ तो फिर सीता को रावण ने चुरा लिया। हाँ। तो राम ने शोक किया, ऐसे बता इतिहास में है? राम सीते करते थे। हाँ, तो वो क्या बेहद में क्या वेद में क्या है? रामायण में जिस भगवान की कथा कही गई है वो भगवान निराकार है या साकार नाम है? बोलो बोलो बोलो। है?
अरे महाभारत में जिस भगवान की बात बोली गई है वो भगवान कृष्ण है या शिव है? भागवत में जिस भगवान की कथा कही गई है, भागवत कथा, वो भागवत कथा या कहानी बगाने वाला कौन है? कृष्ण है या वास्तविक भगवान है? आप भक्तों की तरह रामायण पढ़ते रहते हैं क्या? नहीं बाबा, रामायण नहीं पढ़ी। तो रामायण की तो बात कर रहे हैं। ये टीवी में सुनिए। हाँ जी। अभी पहला प्रश्न पूछा था हैं? कि स्थापनाकारी कौन है और पालनाकारी कौन है, कौन से धर्म से है? तो बाबा ने कहा कि चंद्रवंश से जो 4 आते हैं वो पालनाकारी है, पालनाकारी, और सूर्यवंश से जो है रौद्र रूप धारण करने वाले। जो स्थापना करते हैं वो ही पालना करते हैं। हाँ जी। और हाँ, महाभारत लड़ाई के पहले विदुर ने धृतराष्ट्र को त्याग दिया था बाबा। हाँ जी। इसका वाला आध्यात्मिक अर्थ क्या है बाबा? वे माने क्या, दुर माने क्या? विद माने जानने वाला, विदुर माने, विद माने जानना। जैसे वेद जानकारी का शास्त्र, तो विदुर वो असलियत का जानकार है। भीष्म पितामह जैसे सन्यासी असलियत को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। फिर पक्ष किसका लिया है? फिर प्रैक्टिकल में जानने वाला होता है या मुबक्का होता है जानने वाला? फिर बाबा, हाँ। राम वाली आत्मा लास्ट जन्म में हैं? राम वाली आत्मा लास्ट जन्म में नास्तिक धर्म में गिरती है, हाँ। पर आस्था ही नहीं मिलती है। फिर एक वास्तव वार्तालाप में कहा है कि राम वाली आत्मा लास्ट जन्म में शिव की पूजा करती है। फिर ये कैसे और कहाँ? अरे लास्ट जन्म जो है वो तो सन 42 के बाद का है ना। अरे इधर उधर क्यों देखते? वो 42 के बाद का जो जन्म है, अंतिम 84वां जन्म, वो लास्ट जन्म भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्स्ट जन्म भी है। तो लास्ट जन्म की बात है या फर्स्ट जन्म की बात है? हैं? अरे बोलो तो कुछ। अरे एकदम सर नीचे झुका दिया। हाँ हाँ हैं? एक माता का और प्रश्न है कि चलो ब्रह्मा जी बताओ। हाँ अकाले मौतों के सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, ये जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो दोबारा गर्भ में जन्म लेते हैं, हैं? तो फिर उनका उस समय शरीर किस आधार पर तैयार होता है? क्योंकि स्थूल शरीर तो होता नहीं, तो संकल्प और विकल्प तो चलते नहीं। सूक्ष्म शरीर में संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं। शरीर के आधार पर बाबा, सूक्ष्म शरीर में संकल्प विकल्प नहीं चलते। हाँ, और बाबा जी, जितने 10 करोड़ देवी देवता सतयुग त्रेता के बनते हैं, है सब यहाँ गुप्त बनते हैं, लेकिन उन्होंने कंपिल में जाकर भट्टी की होगी। 10 करोड़ भट्टी करेंगे। 10 करोड़ बाप के बच्चे होते हैं सूर्य के, सूर्यवंशी बच्चे बाप के 10 करोड़ होते हैं, तो कैसे भक्ति करेंगे? और काली शक्ति किसकी? काली शक्ति किसकी है?
और क्या है? आदि शक्ति किसकी है? शक्ति, काली शक्ति। काली शक्ति किसकी है? जो काले कर्म करे। और क्या है? और क्या है? और क्या? और क्या से क्या मतलब? जो काले से काले कर्म करे उसकी काली शक्ति, जिसे कहते हैं तांत्रिक, मैली विद्या। और बाबा अंत में हम सब मौत हो जाएंगे, वहाँ तो सब ब्रह्म कुमारी रहेंगे हैं? अंत में हम सब मौत हो जाएंगे। और बाबा ने तो वाणी में बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। वो भी तो माउंट आबू को मधुबन कहते हैं। पहले ये बात, तो छोड़ेंगे नहीं वो? पहले हो जाएंगी ये बात, उसके बाद भी जाएंगे। आपको झगड़ा टंटा लग रहा है? हाँ। और वहाँ से दिल्ली भी है? वहाँ से फिर दिल्ली भी जाना है। दिल्ली? हाँ, सुखधाम, दिल्ली सुखधाम। अरे दिल्ली स्थापनाकारी है कि तपस्याकारी है? तो या तो स्थापना होगी ना। और बाबा एक पाठशाला में बताया कि कर रेखा माने करके दिखाना और मकर रेखा माने मक्का ही करके दिखाना। हाँ, विषुवत रेखा का अर्थ नहीं बताया। वो बीच में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो जहाँ सूर्य की ज्ञान की किरणें बहुत तीखी पड़ेंगी, वो ज्ञानी तो आत्माएं होंगी या ज्ञानी होंगी? ज्ञानी आत्माएं, सीधी किरणें पड़ती है। और अगर एक तत्व में 4 तत्व समाये हैं, वो कौन से हैं? एक तत्व में 4 तत्व समाये हैं, वो कौन से तत्व हैं? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के अंदर आकाश नहीं है, कहीं कहीं वैक्यूम है कि नहीं? तो आकाश भी है। जो पृथ्वी है उस मिट्टी में नमी है या नहीं है? तो जल भी है। उसके अंदर वायु है या नहीं है? वायु भी है। और पृथ्वी के एकदम अंदरूनी भाग में जहां से ज्वालामुखी फटता है, वहां पिघलता हुआ लावा अग्नि है या नहीं है? है? तो पृथ्वी में 5 चारों तत्व हैं। और बाबा जो जंगल का शेर रहता है, जंगल में शेर रहते हैं, बाघ जिसको कहते हैं, तो वो सबकी शिकार करता है, सबको खाता है वो। कौन? बाघ, जंगल का शेर, जंगल का शेर है, और शेर छोड़ देता है? सबको, सब प्राणी को खाता है वो। अरे शेर की बात कर रही हो कि बाघ की बात कर रहे हो? टाइगर की? बाघ को, शेर को। अरे बाघंबरी देवी अलग है और सिंह वाहिनी अलग है। पार्वती को दिखाते हैं सिंह वाहिनी और जगदम्बा को दिखाते हैं बाघंबरी, टाइगर के ऊपर सवार। हाँ जी, तो बाबा वो सबकी शिकार करता है। किसकी शिकार? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? ये पहले मैं हद की, पहले हद में बताती हूँ, फिर बेहद। ओहो, हद में तुम शेर की बात कर रही कि जंगल वो बाघ की बात कर रही? शेर की बात कर रही। हाँ करो। तो शेर सबकी शिकार करता है। सबका कहाँ? कुत्ते का कहाँ करता है? नहीं, कुत्ते की भी करता है। ओ, कुत्ते को नहीं खाता है वो। खाता है तो सबकी शिकार करता है? लेकिन उसकी शिकार करते हुए, उनको खाते हुए किसी ने नहीं देखा और सुने भी नहीं। अरे तो ये बेहद में क्या है? बेहद में शेर किसका पार्ट है त्रिमूर्ति में? राम। फिर उसको कोई मारेगा? और मारेगा ही नहीं तो खाएगा कहां से? पहले तो मारेगा फिर खाएगा। अरे मगरमच्छ है, मछलियों को खा जाता है, मार जाता है, तो फिर खा भी जाता है।
और उसको कोई मारने वाला ही नहीं संसार में, अनिश्चय बुद्धि बनाने वाला ही नहीं, तो अपने कंट्रोल में लेकर के खाएगा कहां से? कहते हैं शास्त्रों में कि पार्वती ने महाकाली का रूप धारण किया तो शंकर को खा लिया। लेकिन ये तो यज्ञ के आदि की बात है, आदि सो अंत। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा का जो पार्ट है, शरीर और आत्मा सहित, उस जगदम्बा महालक्ष्मी कहो, जगदम्बा कहो, जैसे हनुमान के लिए कहा जाता है, हनुमान ने सूर्य को हप कर लिया, खा लिया, तो हनुमान का पार्ट किसका है? हैं? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा ने यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सूर्य का ज्ञान की रोशनी थी, प्रताप था, महिमा थी, वो खत्म कर दी या नहीं? है? कर दी, मैंने खा लिया। ऐसे ही जगदम्बा ने यज्ञ के आदि में ब्रह्मा सरस्वती को भी पढ़ाया और किसकी महिमा खत्म कर दी? ज्ञान सूर्य की महिमा खत्म कर दी। आदि में खत्म की है तो अंत में खत्म करेगी या नहीं करेगी? है? करेगी। और बाबा माया प्रबल हो रही है और बंधन बढ़ रहे हैं। हाँ, तो नई बात क्या है? माया प्रबल हो रही है और मायावी बंधन बढ़ रहे हैं। वो तो कलयुग जैसे जैसे गहरा होता जाएगा, कलयुग की शूटिंग जैसे जैसे गहरी होती जाएगी, माया प्रबल रूप धारण करती जाएगी। क्योंकि माया को महाकाली का क्या मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है। माया ने प्रकृति माता से हाथ मिला लिया है, तो प्रबल हो गई कि नहीं? है? हाँ। कहा है कि अकबर का पाठ इब्राहिम के लिए बोला है। किसने कहा अकबर का पाठ इब्राहिम का है? और ये कहाँ से निकाल लिया? 70 से 71 बात हैं? 70 से 71 की बात। किसी ने सुना कि अकबर का पाठ इब्राहिम का है? और बाबा आगे ये माता ने तो पढ़ लिया कहीं से। बाबा आगे है ना? आगे है। अकबर तो भारत का सम्राट था, इब्राहिम भारत का सम्राट था, सारे भारत को जीता। अरे ये तो इतिहासकारों ने, जो विदेशी इतिहासकार हैं, उन्होंने लिख दिया अकबर महान था और उसने सारे भारत को जीत लिया और वो सम्राट था। महाराणा प्रताप को जीता, फिर कहां से सम्राट था सारे भारत का? कहां से पढ़ते रहते हैं ये सब बातें? हाँ हैं? बाबा हमारे भाई का प्रश्न है, दादी के तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं, शिव बाप नहीं आते हैं, तो अव्यक्त रूप में बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसे कैसे कहते हैं? यहाँ बाप किसके लिए और कैसे कहते हैं? सूक्ष्म वतन की बात बताई कि सूक्ष्म वतन में बैठे बैठे बाप दादा जो हैं, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म वतन में बैठ करके बहुत खुश हो रहे हैं। क्या हो गया? और हाँ, भारतवासियों में ऐसी कौन सी कमी कमजोरी रह जाती है जो ईश्वर के पहले पहले बच्चे होने के बावजूद भी वही और धर्म में कन्वर्ट होते हैं? कौन सी?
भारतवासियों में ऐसी थोड़ी सी कमी कमजोरी होती है जो ईश्वर के पहले बच्चे होने के बावजूद और धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाँ, अपनी बात के पक्के नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर चल पड़ते हैं। चल पड़ते हैं कि नहीं? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। जो आया उसी को गुरु बना लिया, जो आया जिसने जो बात कही, सत्यवचन महाराज। अरे अपनी अकल से तो सोचो, एडवांस ज्ञान लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, भगवान मिल गया। फिर बाद में किसी ने सुनाया, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसे करता है, वो वैसे कर। हाँ, सत्यवचन, हमने भी ऐसा अनुभव किया, हमें भी लगता है ऐसा ही होगा। बस हो गया सत्यानाश। इसलिए तुलसीदास ने कहा, क्या है? सदगुरु निंदा सुनिए न काना। जिसको एक बार सदगुरु समझ लिया, स्वीकार कर लिया कि यही सच्चा है, दुनिया के मुकाबले यही सच्चा है, यही सत्य है, तो उस सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुनना चाहिए। अगर कान से निंदा सुन ली भी तो जैसे गौ हत्या का पाप लगता है। वो जानवर गऊ नहीं, जो ज्ञान में चलने वाली गऊएं सरेंडर होती हैं। उनके माँ बाप को उल्टी पलटी पट्टी पढ़ाई करके उन गऊओं की शादी करवाए देना, ज्ञान से निकलवाए, वो एडवांस ज्ञान से निकलवाए देना, हत्या के समान काम हो गया। ऐसी गौ हत्या का पाप लग जाता है। और अकबर का पार्ट है, अकबर का पार्ट है? अकबर का पार्ट। हाँ, अभी बाबा ने बोले ना लाइन का दिया तो किसका अकबर का पार्ट? पार्ट। हाँ, आपका हो सकता है। अरे बाबा ने बोल दिया, मैं बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि किसका क्या पार्ट है। जो देव आत्माएं होती हैं वो इशारे से समझते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो कहने से समझते हैं। तो अभी बाबा देवता बनने वालों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं या और धर्मों में जो मनुष्य हुए हैं उनको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं या राक्षसों को पढ़ा रहे हैं? मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूं, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं? जो देवता बनने वाले हैं। तो देवता बनने वालों को इशारा देते हैं या कागज या बोर्ड पर लिख करके बताते हैं कि अमुक आत्मा का पार्ट राम का है, अमुक आत्मा का पार्ट कृष्ण का है, अमुक का सीता का है, अमुक का राधा का है, बताते हैं। तो बाबा के ज्ञान के इशारे हैं। तो बाबा जी का ये ना कि वो अल्लाह को अकबर बोलते हैं, जो अव्वल नंबर की धर्म स्थापना करता है, इसीलिए अकबर का नाम जोड़ा। जो अल्लाह व अकबर कहते हैं वो अव्वल नंबर की धर्म की स्थापना करते हैं। अकबर अव्वल नंबर की धर्म हैं? अकबर अव्वल नंबर की धर्म स्थापना करता है, इसलिए अकबर अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करता है। उसका नाम अल्लाह के साथ में जोड़ा है। हैं? तो राम वाली आत्मा ही होने लगा। अरे ये क्या बात हुई? नहीं बाबा, एक वार्तालाप में सुना हैं? एक वार्तालाप में सुना। एक वार्ता में बोला, बाबा ने वार्ता में बोला। वो आत्मा कहती है कि इस्लाम का स्थापक इब्राहिम अकबर बनता है, और ये माता क्या कहती है? क्या कहा? कौन अकबर बनता है? हैं? राम वाली आत्मा अकबर बनती है। फिर महाराणा प्रताप किसका पार्ट है?
है, जो जिंदगी भर संघर्ष करता रहा, वो किसका पार्ट है? फिर एक ही टाइम पर दो पार्टधारी कैसे हो जाएंगे? है राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी बनेगी या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होगी? वो तो हीरो पार्टधारी है। और जो धर्म है, जो भगवान को काटने वाले हैं, देहधारी गुरुओं को भगवान मानने वाले हैं, उनका जन्म जन्मांतर विरोध करने वाली बनेगी या मानने वाली बनेगी? और शरीर छोड़ दिया तो है कोई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर बोलती कि उत्तरयान में गया, दक्षिणयान में गया। शरीर छोड़ दिया तो बोलते हैं कि उत्तरयान में गया, दक्षिणयान में गया। ज्ञान में गया? कौन बोलते हैं? ज्ञान किसे बोलते हैं? शरीर छोड़ने वाले जितने भी हैं वो सब ज्ञान में गए ज्ञान जन्म नहीं है बोलते हैं? तो पुनर्जन्म नहीं है बोलते। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। में गए तो पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान में कोई आत्मा चलती है और शरीर छोड़ दिया, नहीं, ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान में नहीं चलती है, और शरीर छोड़ दिया तो उत्तरयान में जाते हैं। वो ज्ञान में जाती है। उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द है ना बाबा? उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द है ना? हाँ तो कोई शरीर अगर छोड़ता है हाँ तो वो उत्तरायण जाता है, ऐसे पूछ रहे माता जी। उनको पुनर्जन्म नहीं लेता है। उत्तरायण का मतलब है जब ज्ञान सूर्य उत्तर भारत में चमकता है, और दक्षिणायन का मतलब है जब ज्ञान सूर्य दक्षिण भारत में चमकता है। दक्षिण भारत में जब एडवांस ज्ञान की रोशनी ज्यादा पड़ती है, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा निकलते हैं तो दक्षिणायन, और जब उत्तर भारत के लोग एडवांस ज्ञान में ज्यादा निकलने लग पड़े तो उत्तरायण। नहीं समझ में आया? हाँ एक बाबा भारत के बीच में से कर्कवृत्त जाता है। कर्कवृत्त जो है, कर्क रेखा, हाँ कर्क रेखा, वो हाँ। भारत के बीच में से जाती है। हाँ तो इसका अर्थ क्या है? क्यों? जैसे कर्कवृत्त तो कहते हैं ना, करके दिखाने वाले। हाँ, उत्तर में कहते हैं देवताएं रहते हैं और दक्षिण में असुर रहते हैं। कर्क रेखा उत्तर साइड में है और मकर रेखा दक्षिण साइड में, इसलिए कहा जाता है। अंतिम विनाश में माउंट आबू खलास हो जाएगा। है अंतिम विनाश में सारी दुनिया ही खलास हो जाएगी, एक माउंट आबू क्या? देखिए, जम्बू द्वीप खलास नहीं होगा तो वो जम्बू द्वीप कौन सा स्थान होगा? जहाँ स्थापन होगी। अरे पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का वर्षा देता हूँ या नहीं? जैसे यज्ञ के आदि में मॉडल तैयार हुआ था कराची में, जहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बह रही थीं, उस बीच में ये ब्राह्मणों का संगठन आराम से रहा पड़ा था। तो ऐसे ही खून की नदियां बह रही होंगी, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो देवता बनने वाले होंगे वो बड़े आराम से रहेंगे। बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं? बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, मन ही सब कुछ है ऐसा बोलते हैं? मन ही सब कुछ है। मणि? मन हाँ हाँ हाँ, हमको कैसे बताया? मन आत्मा नहीं है। शरीर जब आत्मा छोड़ती है, शरीर निर्जीव हो जाता है, तो सभी इंद्रियां शरीर में रहती हैं।
मन रहता है? हैं? सारी इंद्रियां देखने में आ रही है, लेकिन मन चला जाता है। मन रे आत्मा, वो मन को ही आत्मा मानते हैं। हाँ मासिक संगठन के एक दिन पहले माताओं का संगठन आता है। मासिक संगठन जब होता है तो उसके एक दिन पहले शनिवार को माताओं का संगठन होता है। तो यदि कोई लोकल में रहने वाली कन्या या माता है, माताओं के संगठन मासिक संगठन के लिए रुकना चाहे तो रुक सकती है बाबा के लिए, नहीं? वैसे नहीं रुक सकते। अरे वैसे रुकने के लिए मना है क्या? वैसे भी नहीं है बाबा। हैं? अरे वैसे भी रुक सकते हैं, बाबा के बच्चे हैं। एक दिन उनकी इच्छा होती है बाबा के घर में रुके, तो नहीं रुक सकते? तो वैसे भी रुक सकते हैं, तो उस दिन भी रुक सकते हैं। हाँ, साइन नहीं करती। भाई नहीं चलते। माताएं क्या करती हैं? चलती हैं, भाई नहीं चलता। तो इनकी रास कन्या एक ही है। दोनों की राशि रास कन्या है, एक ही रास है। उनको स्वभाव संस्कार नहीं देते हैं। वो तो दुनियावी लोगों ने राशियां बनाई हैं। वो कोई भगवान ने राशि थोड़ा ही बना दी कि उनकी राशि मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाबा ये नवलाख में अलग निरंजन का अर्थ जो बताते हैं वो भी है क्या है? 9 लाख में नवनाथ एक किताब है। नवनाथ में अलग निरंजन। अलख निरंजन। हाँ, आ माने नहीं, लख माने देखना, अलख माने जो देखने में नहीं आता है, नि माने नहीं, अंजन माना कालिमा, काजल। अंजन माने काजल, क्या? नि काजल, जिसमें कालापन नहीं है। अलख जो देखने में नहीं आता है, वो है अलख निरंजन, एक निराकार। हाँ, जो हाथ के धोबी है वो बहुत मेहनत कपड़ों को धोने के लिए और मिट्टी में सान के मैला करता है। हाँ, ऐसे बहन का धोबी भी शरीर रूपी कपड़ों को धोने के लिए मिट्टी में ऐसे ही गंदे कर, कैसे मने क्या आते हैं? अति के बाद क्या होता है? नहीं समझे। जो क्रिश्चियंस हैं वो अति के काले होते हैं, तो अति के गोरे बनेंगे? नहीं बनेंगे। है अति का अंत नहीं होता, फिर क्या बात है? हाँ, शंकर को कभी श्राप मिलता है। शंकर को कभी श्राप मिलता है। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, शंकर को कभी श्राप मिलता है। हाँ, मिलता है। तो उनकी पूजा नहीं होती कुछ टाइम तक, कुछ समय उनकी पूजा नहीं होती। शंकर के चित्र के, मूर्ति के मंदिर ही नहीं बनाए जाते। आज भी शंकर को मंदिर में ज्यादा रखते हैं पूजा करने के लिए, मूर्ति को या रिपटा में खड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं? रिपटा में खड़ा कर देते हैं, खुले आकाश में, जैसे हनुमान को। काली शंकर के ऊपर क्यों खड़ी रहती है? क्यों खड़ी रहती है? वो ये दिखाने के लिए कि मैं भूल गई, तो जीव निकाल के बताती है, हाँ ये क्या हुआ? हाँ, बाबा ने कहा है गीत आदि बजाना नहीं है?
गीत आदि बजाना नहीं और सुनना भी नहीं। हाँ वो तो बात ठीक है, हाँ हम भी समझते हैं उस बात को। हाँ परंतु यदा कदा पुरुषार्थ में किसी में मुरझाइश आ गई, हैं? पुरुषार्थ करते करते हाँ। मुरझाइश आ गई, मुर्गेश गुंजाइश आलस्य आवे। हाँ तो उमंग उत्साह आने के लिए थोड़ा गीत लगा दिया तो उसमें घाटा क्या है बाबा? उसमें खता ये है कि जिसको आलस्य आता है, कुंभकर्ण है, वो ज्ञान को भूल गया या ज्ञानी है? हैं? भूल गया, भगत है। अब भगत है तो चाहे ताली बजाए, चाहे ढोलक बजाए, चाहे मंजीरा बजाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी तो मधुबन में संस्कृत की गीता के श्लोक गीत जैसे बजाते हैं, गीत जैसे बजाते हैं, गीत जैसे बजाते हैं। गीत जैसे श्लोक जो है वो भक्ति मार्ग के गुरु का बनाया हुआ है या भगवान का बनाया हुआ है? अरे किसका बनाया हुआ है? भक्ति मार्ग के गुरुओं ने, कवियों ने बनाया है। तो कवि कविता बनाएंगे या जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे? विद्वान लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए कविता बनाते हैं या भाषण देते हैं? कविता बनाते हैं। तो उन्होंने तो कविता बनाई है। जो दुनिया में भक्ति मार्ग वाले लोग हैं, जिनकी संख्या ज्ञान मार्गियों से ज्यादा है, जो ज्ञान लेने वाले बाबा के वारसदार बच्चे हैं, और उन वारसदार बच्चों के नीचे जो उनकी प्रजा है, जो बाप की प्रजा है, उन प्रजा वर्ग वाली आत्माओं से भी ज्यादा संख्या किसकी है दुनिया में? है भक्तों की है। उन भक्तों का कल्याण नहीं करना है, नहीं करना है। तो जब कल्याण करना है तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, तब समझेंगे, या बाबा की मुरली सुनाएंगे सीधा सीधा? क्या करेंगे? है उन्हीं की भाषा में उनको समझाओ। क्योंकि गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सारी दुनिया को मान्य है। सिर्फ हिंदू धर्म वाले गीता को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, दुनिया के सभी धर्म वाले उसकी सत्ता को मानते हैं कि इसमें ज्ञान ज्यादा है, और दुनिया के ग्रंथों में इतना ज्ञान नहीं है। भारतवासियों को भी गीता के ऊपर श्रद्धा है। बाबा जी, समझाने की बात अलग है, समझाने की बात अलग है। बिना श्लोक के तुम कैसे समझाओगे? लेकिन वो कैसेट में भर के गीत बजाना, ये अरे कविता को कविता के रूप में बोला जाएगा या पद्य के रूप में बोला जाएगा? हाँ बोलो। तो वो गीत जो बजाते हैं तो क्या हुआ? अरे बाबा ने बोला गीत नहीं बजाना। तो गीत कहाँ है? वो तो कविता है। हाँ बाबा भक्ति में महामृत्युंजय का जप करते हैं, भक्ति मार्ग में महामृत्युंजय का जप करते हैं बाबा। हाँ तो इसमें क्या है? देर का इसमें क्या है? ज्ञान में क्या है? अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु नहीं होती अंत में। अंत में जब महामृत्यु होगी, मरा पड़ेगा ढेर का ढेर, तो बाबा को याद करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? तो वही महामृत्युंजय जप है। और बाबा पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, उनको 4 धाम में से एक धाम बाबा ने बताया है, तो वो कौन सा धाम कहेंगे बाबा? नाम क्या है? अरे नाम क्या है? उस धाम का नाम क्या है? 4 धामों में 4 धाम का नाम बताओ। है? बताओ कौन सा धाम है? वो गरीब निवाज है या रईस निवाज है? पश्चिम में कौन सा धाम है? श्रीनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है। जो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं, ज्यादा धनाढ्य हैं,
या गरीब हैं? सारे ही धनाढ्य हैं, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामी हो। और उड़ीसा वाले और गरीब हैं, वही जगन्नाथ है, सारे जगत का नाथ। और हाँ, अरे रुको तो, हैं क्या? तो डीसी गवर्नमेंट ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, बस सुपर रुस्तम कब खुलेगा? ये क्वेश्चन मैंने बोला तुम मधुबन से वो दीदी को बता के बता रहा मैंने, वो अभी मधुबन को गए थे, तो बोले तुमने बातें बता, मुझे बातें नहीं है, अरे छुपा रुस्तम कब खुलेगा? हाँ, तो वो कल ही आ गए उधर से। हाँ, तो बातें पूछेंगे तो एक दो भाई। हाँ, क्या बात, क्या बात? हाँ, अरे बताओ क्या पूछ रहे हैं वो? उन्होंने बताया बाबा, हाँ, वो उन्होंने प्रश्न किया, बोलते हैं उन बेसिक वालों को, हाँ, वो उनको प्रश्न किया, बोलते हैं कि छुपा रुस्तम कब खुलेगा? छुपा रुस्तम कब खुलेगा, हाँ, उन्होंने प्रश्न किया, हाँ, वो बेसिक वालों को। हाँ, छुपा रुस्तम कब प्रत्यक्ष होगा? हाँ, ऐसा उनका कहना। हाँ, तो छुपा रुस्तम गुप्त पाठधारी कौन है दुनिया में? वो नहीं बता सकते। अरे गुप्त पाठ बाप का है, बाप का है, कब प्रत्यक्ष होगा? जब घोर अज्ञान की रात्रि होगी तब प्रत्यक्ष होगा। जब एडवांस वाले भी मर जाएंगे, सो जाएंगे, बेसिक वाले भी सो जाएंगे, दुनिया वाले तो सोए ही हुए हैं। ऐसी घोर अज्ञान की रात्रि में जब सब मरे पड़े होंगे तब कल्याणकारी बाप कल्याणकारी रात्रि में प्रत्यक्ष होगा। बेसिक वाले कहते बाबा, तो बेसिक वालों को बताओ तुमको मरना है। सबके सब ले जाओ बोलते एडवांस में, लेकिन हम नहीं आने वाले हैं बोलते हैं। उनकी सेवा अगर किया बेसिक वालों की, हाँ, तो सबके सब लेके जाओ बोलते, लेकिन हम नहीं आते बोलते। उनसे कहो जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो दूसरे धर्म वाले होते हैं। भारतवासी जो होते हैं वो अपने धर्म के पक्के नहीं होते, वो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तुम पक्के भारतवासी नहीं हो, विदेशी लोग हो, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। और एडवांस वाले बीके के बच्चों को क्यों लेके जाते हैं? ऐसे हैं? बीके वाले बोलते हैं, आप एडवांस वाले बीके वाले बच्चों को क्यों लेके जाते हैं? वो लौकिक में जाके सेवा करो। वो बीके वालों के बच्चे हैं कि ब्रह्मा के बच्चे हैं? हैं? अरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो तुम क्यों स्वीकार कर लेते हो कि बीके वाले बच्चे हैं? नहीं, ऐसे बोलते हैं वो लोग जो सेवा के लिए। हाँ, तो उनको बताओ कि बीके वाले बच्चे बनाते हैं अपने, कि ब्रह्मा के बच्चे बनाते हैं, कि भगवान के बच्चे बनाते हैं। आप किसका बच्चा बनाते हैं? अभी फोन पे वो निमित्त दीदी जो है उन्होंने फोन पे हमको बोला है आना नहीं, एक ही जगह जाना है। पर हम प्रत्यक्ष उनसे बात करना चाहते तो जाएंगे उनके सामने, जाना चाहिए। बाबा तो मना नहीं करेंगे, जाना चाहते हो जाओ। फिर उल्टा सीधा कुछ बोल दिए बाबा को तो नहीं कुछ, तो उससे बढ़ गया ऐसा। किसी के बोल देने से क्या वो बोला हुआ बाबा को चिपक जाएगा? नहीं, कोई ग्लानि करता है, वो ग्लानि बाबा को चिपक जाएगी? सुनना भी नहीं है। कोई गाली देता है बाबा को तो बाबा को गाली चिपक जाएगी? नहीं है? अरे बाबा तो वो पाठधारी है जो सुनते हुए नहीं सुनता है, देखते हुए नहीं देखता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं, कुछ भी बोलते रहो। हम नहीं सुने, जब बात करने के लिए जाएंगे कुछ बोल देंगे, बोलेंगे तो हम तो नहीं सुनेंगे ना, उसके ऊपर। आपके ऊपर क्यों असर हो जाए? नहीं हो। आप भी फॉलो फादर। तो फिर बाद में कुछ बात निकल गई। अच्छा, और हाँ बाबा
हाँ बाबा ने कहा है कि सहयोग उसे ही मिलता है जो बहुत सहनशील होते हैं। सहयोग उन्हें ही मिलता है जो बहुत सहनशील होते हैं। इसने ही होते हैं, सहनशील होते हैं। सहनशील होते हैं। हाँ हाँ, वो कैसे? जो स्नेही होता है वो सहनशील भी होता है। माता में स्नेह ज्यादा होता है तो माता सहनशील भी होती है। हाँ हाँ हैं? हैदराबाद वार्तालाप में बोला है कि हल्दी, कुमकुम और दही ये तीनों को मिलाकर अक्षत बनता है जिसका टीका लगाते हैं। हाँ तो बाबा ने हल्दी का तो बताया, बेहद में पाठ महाकाल का है, बाकी कुमकुम और दही का पाठ बताने की पहली क्लास पूरा हो गया बाबा, तो बता दीजिए दही और कुमकुम। तो जो दही है वो जाम होता है और दूध लिक्विड बन जाता है। तो जो दही है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो दही बहुत खाने वाला है उसमें प्रतिरोधनी शक्ति ज्यादा बढ़ती है। कोई भी बीमारियों से लड़ने की ताकत दही खाने वालों में ज्यादा आएगी। क्या? तो बीमारियों के जर्म्सों को काटने वाला दही का कीटाणु है। और हल्दी तो है ही एंटीसेप्टिक, कीटाणुओं को मारने वाली। तो ऐसी चीजों का मिश्रण हो जाए तो अच्छी बात है या खराब बात है? इसको कहेंगे बाबा दही। हैं? इसको कहेंगे दही, जैसे हल्दी को बताया कि महाकाल को कहे। हाँ, तो फिर दही, हल्दी महाकाल को कहेंगे। हाँ पाठ बताया कि दही जो तीन मिलके जो बना है वो बताया है कि हल्दी जो है वो महाकाल है। किसने कहा हल्दी महाकाल है? बाबा जी बताए थे बाबा। है? बाबा बस हल्दी महाकाल है और कुमकुम, उसका दो का ही अर्थ है। कुमकुम ब्रह्मा है। हाँ हाँ, तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे। माना राजधानी स्थापन होने के बाद इम्तिहान होगा क्या? हैं? माना राजधानी स्थापन होने के बाद इम्तिहान होगा क्या? तुम्हारा इम्तिहान तब होगा, तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। तुम्हारी माने किसके? तुम्हारी माने किसकी? अरे प्रजा की राजधानी या राजाओं की राजधानी या महारानी की राजधानी या महाराजा की राजधानी है? अरे किसकी राजधानी? हाँ और हाँ, केदारनाथ का मतलब क्या होता है? केदारनाथ का मतलब केदारनाथ कै दार नाथ, कै माने कितने, दार दिए माने गिरा दिए, उन गिरने वालों का नाथ है। क्या? उन सबको कंट्रोल में लेने वाला है। जैसे नाथ नहीं नकेल में डाली जाती है, ऐसे तो सारी दुनिया को कौन गिराएगा? अरे सारी दुनिया को कौन गिराएगा? कौन सारी दुनिया की नाक में नकेल डालेगा? जो सारी दुनिया परिवर्तन होने के लिए मजबूर हो जाएगी, वो कौन है? हैं? हैं? अरे तुम बात किसकी कर रहे थे? केदारनाथ की बात। वही केदारनाथ है। बाबा आज की मुरली में बोले हैं कि बाबा आज की मुरली में बोला है कि 76 में राम वाली आत्मा ने 35-36 साल के थे, तो उस समय राम बाप की प्रत्यक्षता वर्ष गए। फिर उनके 2012 में 60 साल की आयु पूरी होती है, तो क्या उस समय 2012? हाँ, तो उस समय वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे। वानप्रस्थ अवस्था 12 में पूरी होती है। हाँ, मैंने 100 साल की आयु पूरी होती है, 60 साल की आयु पूरी होती है उनकी।
60 साल की आयु कब पूरी होती है? 2012 में 2012 में 60 साल की आयु पूरी होती है। राम वाली आत्मा की तरह कैसे? 42 में जन्म हुआ ना बाबा। 42 में जन्म हुआ। हाँ, शंकर में तो 35 साल के थे, तो वानप्रस्थ अवस्था उस समय नहीं किया। अरे राम कब प्रत्यक्ष हुआ? राम का जन्म कब हुआ? राम बाप की प्रत्यक्षता 76 में हुई ना। तो आप ब्रह्मा की बात कर रहे हैं कि राम की बात कर रहे हैं? फिर 2012 सन 76 में राम को किसी ने पहचाना नहीं। और 60 बाबा लौकिक आयु उनकी 60 साल है लौकिक आयु उनकी 60 साल की पूरी हुई। किसकी लौकिक आयु? राम वाली आत्मा की। अरे 60 साल जिसकी बता रहे हो वो तो ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा है कि राम वाली आत्मा? हाँ हाँ। बाबा हम कोर्ट में नौकरी करते हैं। हम कोर्ट में नौकरी करते हैं 15 साल में नौकरी को 15 साल हुए और पेंशन लागू होने के लिए और 5 साल नौकरी करना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए अभी हमको? क्या करना चाहिए? आप गृहस्थी हैं या अकेले हैं? गृहस्थी है। तो बाबा ने क्या बताया? नौकरी नहीं करनी है माता। तो आप आज तक आपको पता ही नहीं था, आज पूछने बैठे? अभी पॉइंट आया था बाबा। हम अभी 3 महीने के बच्चे हैं। अभी 3 महीने के बच्चे हैं? भर्ती हुई हैं? अभी भर्ती हुई हमारी 8 दिन पहले। अभी 8 दिन पहले भर्ती हुई। अच्छा, अभी आपको पता चला कि माताओं को, कन्याओं को पेट के लिए धंधा करने की दरकार नहीं है। तो ठीक है, जब आपको पता चला तो छोड़ देना चाहिए। बाबा हाँ, बच्चे नंबरवार ज्ञान उठाते हैं। हाँ, और नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। हैं? नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, तो जब सारे बच्चे अंधकार में जाएंगे तो महाशिवरात्रि होगी। हैं? सारे बच्चे अंधकार में जाएंगे तो महाशिवरात्रि होगी। हाँ, तो महाशिवरात्रि का जो कालावधि अवधि है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग रहेगा। हाँ, किसी के लिए सेकंड अलग अलग रहेगा। माना? यानी कोई बच्चा सेकंड के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा, कोई बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए। हाँ, कोई अभी भी हो रहे हैं, अभी अनिश्चय बुद्धि नहीं हो रहे हैं, लेकिन महाशिवरात्रि तब तक और भी होते रहेंगे। यानी कम से कम समय उस फाइनल पेपर में ढेर सारे हो पड़ेंगे, मरा पड़ जाएगा। यानी वो नंबरवार रहेगा। नंबरवार तो है ना सब। हाँ, ब्रह्म कुमारियों ने बाबा के बारे में ऐसा कहा है कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा उनके साथ में थे। तो बाबा जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा उनके साथ में थे और बाबा की इच्छा थी कि उनके अंदर शिव बाप की प्रवेश था। ऐसी झूठी बात उन्होंने उड़ाई है। बाबा उनके साथ थे? कौन सा बाबा उनके साथ थे? बाबा वो नाम लेके बोलते हैं? नाम लेके बात करते हैं। नाम लेके बात करते हैं? आप भी नाम लेके जो वो बोलते हैं सो बोलिए। तो बाबा कोई मतलब हैं? नाम लेते हैं वो आपका हमारा? तो बाबा अरे उनको बताओ कि हम तो नवंबर 69 में ज्ञान में आए, बेसिक ज्ञान में। समझाया बाबा। तो उससे पहले तो ब्रह्मा बाबा के साथ होने का सवाल ही नहीं। तो बाबा समझाया भी, बाबा तो मिले भी नहीं उनसे, लेकिन वो बोलते हैं कि वो बातें वहाँ माउंट आबू से उनको जो दीदी दादी जो बातें उनको दीदी दादियों ने बताई है ना, वो उसी को मानते हैं, हमारी बात को नहीं मानते। वो जो दीदी दादी ने जो और बक बक करते रहते हैं, फालतू बातें, एक के ऊपर एक झूठ, एक के ऊपर एक झूठ, ढेर सारी झूठ के ऊपर झूठ बातें बोलते रहते हैं। झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। हाँ, हैं? हाथ तो उठाओ ऊपर ऊपर। हाँ, मट्टी खाई। हाँ, ये देह अभिमानी मिट्टी है, हैं? तो कृष्ण देह अभिमानी की मिट्टी खाता है या नहीं? हैं? अरे कृष्ण जिसको भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, मान्यता देते हैं, काला कृष्ण दिखाते हैं,
समझदार है बेसमझ है? हैं? समझदार मिट्टी खाएगा है? वो कृष्ण समझदार है कि बेसमझ है? बेसमझ है। तो देह अभिमान की मिट्टी खाता है। हाँ जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा, कुरान में लिखा है, कुरान में 15.62 में लिखा है नॉनवेज खाना गुनाह है। हैं? नॉनवेज खाना गुनाह नहीं है, बुरा नहीं है। हाँ, तो हलाल होना चाहिए। हाँ। और दूसरा पॉइंट उसमें लिखा था कि महाभारत में भी कहा गया है कि नॉनवेज खाना गुनाह नहीं है। और तीसरा पॉइंट ऐसा था बाबा, उसमें वनस्पति में भी सेंस रहता है, वनस्पति में भी जान रहती है, इतनी वनस्पति भी नहीं खानी चाहिए। हाँ। तो इसका क्या होगा बाबा? इस्लाम वालों को किसी को समझाना है। वो चीजें जितनी भी बताई हैं वो सब चैतन्य है या जड़ है? अरे चलती फिरती बोलती चालती है या नहीं है? चैतन्य की परिभाषा मुरली में बताई। चलते फिरते बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। और जो चलता फिरता नहीं है, बोलता चालता नहीं है, आवाज नहीं करता है, तो वो जड़ है। तो जिसमें चलन फिरन हलन चलन आवाज होती है उसमें आत्मा है या नहीं है? है? उनको मारपीट की जाती है तो चिल्लाते हैं कि नहीं? तो दुख होता है उनको? नहीं। तो जिसको दुख होता है, सुख होता है, वो आत्मा तो है ना। आत्मा को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी करने के संस्कार आएंगे, राक्षस बनेंगे। और इस्लामी तो होते ही है, वो तो राक्षसों की बातें करेंगे। हाँ, हस्तिनापुर में जितने भी विद्वान पराशरी जो ब्राह्मण थे वो कौरवों की तरफ से क्यों हुए, पांडवों की तरफ से क्यों हुए? क्यों? एक तो निकला था उनमें से जो पांडवों की तरफ आ गया। है जिसने, जिस भाई ने, दुर्योधन के जिस भाई ने द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसका विरोध किया था भरी सभा में। तो लड़ा तो कौरव की तरफ से नहीं लड़ा, पांडवों की तरफ आ गया। तुमको पता नहीं है? नहीं। हाँ, पता कर लो। है हनुमान और गणेश एक ब्रह्मचारी है तो एक गृहस्थी है। हनुमान और गणेश एक ब्रह्मचारी है तो एक गृहस्थी है, और दोनों ही एक ही आत्मा का पार्ट है। हाँ, और टाइम एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, तो वही पूछने कब कहेंगे? टाइम अलग अलग है। कब कहेंगे बाबा ब्रह्मा का गणेश का पार्ट किस समय कहेंगे? जब गृहस्थी है तो ब्रह्मा गणेश है, और जब गृहस्थी नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी है, तो हनुमान है, उड़ता है, पवन सुत है ना।